हल्क मार्वल कॉमिक्स का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है और जब भी इसके ट्रांसफॉर्मेशन का सीन होता है एक क्वेश्चन जरूर उठता है, हल्क की पैंट्स कभी क्यों नहीं फटती। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फैंस, कैजुअल व्यूअर्स और कॉमिक बुक रीडर्स के बीच में बार बार होता है। हल्क के अपीयरेंस के टाइम जब वो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और साइज में बढ़ाता है, उसकी क्लोथ्स को स्ट्रेची और ड्यूरेबल रहना पड़ता है जो लॉजिकल नहीं लगता, फिर भी उनकी पैंट्स कभी फटती नहीं। तो आज हम इस क्वेश्चन का जवाब एक्सप्लोर करेंगे। इसका जवाब फिक्शनल लॉजिक, कॉमिक बुक ट्रोप्स और हल्क के यूनिवर्स के स्पेशल एलिमेंट्स के अंदर छुपा होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हल्क के पैंट्स कभी क्यों नहीं फटते, इसके पीछे के रीजंस को समझेंगे और कैसे मार्वल का क्रिएटिव डायरेक्शन इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। द हल्क फिनोमेनॉन, हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है और ये किस तरह से हल्क की आइडेंटिटी को शेप करता है। हल्क ओरिजिनली ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है जिसे गम्मा रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद एक ऐसे बीइंग में बदल दिया गया है जो अपनी इमोशनल इंटेंसिटी और एंगर के वजह से अपने बॉडी को इमेंस साइज और स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है उसकी बॉडी साइज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है जिससे वो एक गिगेंटिक क्रीचर बन जाता है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रूस का नॉर्मल साइज होता है लगभग 5 फीट 9 इंच और हल्क का साइज 8 फीट के आसपास हो सकता है या उससे भी ज्यादा। जब हल्क ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका बॉडी मास भी ड्रामेटिकली बढ़ता है, उसकी मसल मास, बोन स्ट्रक्चर और स्किन भी इवॉल्व होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी रैपिडली होती है कि हल्क का साइज किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इस साइज इंक्रीज के साथ हल्क को प्रॉपर क्लोथिंग की जरूरत पड़ती है जो उसकी बॉडी को सूट कर सके। द पैंट्स प्रॉब्लम, द कोर क्वेश्चन। जब ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है तो सबसे पहला सवाल जो फैंस के दिमाग में आता है वो ये होता है, हल्क की पैंट्स क्यों नहीं फटती। जब हल्क अपने नॉर्मल साइज से अपने सुपर ह्यूमन साइज में बदलता है तो लॉजिकली उसके क्लोथ्स स्पेशली पैंट्स उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। नॉर्मल फैब्रिक जो ह्यूमन बॉडी को फिट आता है वो हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे स्ट्रेच करने में केपेबल नहीं होता, इसलिए लॉजिकली पैंट्स को फटना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं होता। तो ये फिनोमेनन प्योरली फिक्शनल और क्रिएटिव लॉजिक का रिजल्ट है। मार्वल की स्टोरी टेलिंग और कॉमिक बुक ट्रोप्स के थ्रू इस इशू का सोल्यूशन कुछ अलग है, फिक्शनल स्लैश कॉमिक लॉजिक एंड सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक कॉन्सेप्ट है जो फिक्शन, स्पेसिफिकली कॉमिक बुक्स और मूवीज में कॉमन है। इसका मतलब है कि जब हम किसी फिक्शनल वर्ल्ड में रहते हैं तो कुछ चीजें हमारे रियल वर्ल्ड लॉजिक से मैच नहीं करती, हम उस वर्ल्ड के रूल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं चाहे वो पूरी तरह से रियलिस्टिक ना हो। हल्क की पैंट्स का सिचुएशन भी इस कैटेगरी में आता है। कॉमिक बुक्स और सुपर हीरो मूवीज में हम हर चीज को लॉजिकली नहीं देखते, हम सोचने लगते हैं कि ये सब एक एग्जैजरेटेड और फैंटास्टिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो लार्जर देन लाइफ होता है। हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन भी एक एग्जैजरेटेड प्रोसेस है और उसका क्लोथिंग भी उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ स्मूथली एडजस्ट हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि स्टोरी को सीमलेसली चलाया जा सके। अगर हल्क की पैंट्स फटती तो वो एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन होता और स्टोरी का फ्लो डिस्टर्ब होता। इसलिए मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू ने हल्क के पैंट्स को इनविंसिबल और अनब्रेकेबल बनाने का एक तरीका अडॉप्ट किया ताकि ये एक कंसिस्टेंट और स्मूथ एक्सपीरियंस हो। ये फिक्शनल यूनिवर्स में एक क्रिएटिव सोल्यूशन है। द अनब्रेकेबल पैंट्स थ्योरी। एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि हल्क की पैंट्स एक स्पेशल मटेरियल से बनी होती हैं जो सिर्फ हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे स्ट्रेच हो जाता है लेकिन कभी भी फटता नहीं। ये मटेरियल इतना एडवांस्ड हो सकता है कि ये हल्क की बॉडी साइज के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एडजस्ट हो जाता है। ये एक टाइप का इंडेस्ट्रक्टिबल फैब्रिक हो सकता है जो नॉर्मल क्लोथ से ज्यादा फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल है। इस थ्योरी का प्रूफ मार्वल कॉमिक्स के वेरियस इटरेशंस में मिलता है। हल्क के पैंट्स को अक्सर अनब्रेकेबल या इंडेस्ट्रक्टिबल दिखाया गया है। ये एक ह्यूमरस और इमेजिनेटिव एक्सप्लेनेशन है जो एक कॉमेडिक टेक है हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन पर। कुछ स्टोरीज में हल्क को अपनी पैंट्स के साइज को एडजस्ट करने के लिए एक मैजिक या साइंटिफिक सॉल्यूशन दिया गया है। यह एक फिक्शनल एक्सप्लेनेशन है जो रीडर्स को स्टोरी को समझने में आसानी देती है बिना किसी मेजर डिस्ट्रैक्शंस के। मार्वल्स डिसीजन टू कीप हल्क्स पैंट्स इंटैक्ट। मार्वल स्टूडियोज और मार्वल कॉमिक्स का एक क्लियर इंटेंशन था कि हल्क का कैरेक्टर काफी आइकॉनिक और इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो। अगर हल्क की पैंट्स हर टाइम फटती तो ये एक स्ट्रेंज और डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल हो सकता था। हल्क का ग्रीन बॉडी और बल्जिंग मसल्स ऑलरेडी एक विजुअल स्पेक्टिकल है और अगर उसके पैंट्स बार बार फटते तो ये टोन को क्लैश करने वाला होता। इसलिए मार्वल ने इस कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए एक सिंबॉलिक सॉल्यूशन अडॉप्ट किया है। इस डिसीजन का एक और रीजन ह्यूमर भी हो सकता है। हल्क की कैरेक्टर को अक्सर अपने सीरियस नेचर और डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए जाना जाता है लेकिन मार्वल ने इस सिचुएशन को ह्यूमरस टच देने की भी कोशिश की है। अगर हल्क की पैंट्स फटती तो ये उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा absurd और फनी बना देता। मार्वल ने बैलेंस बनाए रखने के लिए ये क्रिएटिव चॉइस किया है। ह्यूमरस एक्सप्लेनेशन इन मूवीज एंड टीवी शोज। मार्वल मूवीज और टीवी शोज में हल्क के पैंट्स का इशू एक लाइट हार्टेड कॉमेडिक एंगल के साथ डील किया जाता है। अगर आपने एमसीयू मूवीज देखी हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हल्क की क्लोथ्स हमेशा कन्वीनियंट तरीके से इंटैक्ट रहती हैं। यह इंटेंशनली ह्यूमरस टेक है जो फैंस के लिए एक फन एलिमेंट है। एमसीयू का टोन अक्सर अपनी डार्कर मोमेंट्स के साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स को भी इंक्लूड करता है और हल्क की पैंट्स का सिचुएशन इस अप्रोच का एक पार्ट है। अगर आप एवेंजर्स एंड गेम या थोर रग्नारॉक को देखें तो हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे ज्यादा फोकस उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर और इमोशनल स्टेट पे होता है ना कि उसकी क्लोथ्स पर। यह नैरेटिव चॉइस मार्वल
मार्वल की तरफ से एक इंटेंशनल स्टेप है जिसमें हल्क के पैंट्स का डैमेज इग्नोर किया जाता है ताकि स्टोरी का पेस मेंटेन रहे। द साइंस ऑफ हल्क्स पैंट्स, अ प्ले ऑन रियलिज्म। हल्क के पैंट्स कभी ना फटने का एक और एंगल साइंस और फिजिक्स से भी लिया जा सकता है। अगर हम रियल वर्ल्ड लॉजिक को अप्लाई करें तो हल्क का बॉडी मास इंक्रीज होने पर क्लोथ्स का मटेरियल डेफिनेटली फट जाता, लेकिन हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन एक सुपर साइंटिफिक प्रोसेस है जहां उसके बॉडी और क्लोथ्स के मटेरियल का नेचर थोड़ा अलग होता है। मार्वल कॉमिक्स में फिक्शनल साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का काफी यूज होता है जो रियल वर्ल्ड फिजिक्स से काफी हटके होती है। हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हमने पहले देखा एक गामा रेडिएशन एक्सपोजर से होती है जो एक साइंटिफिक एनॉमली है, इसलिए ये मान लेना कि हल्क के क्लोथ्स भी साइंटिफिकली इंजीनियर्ड हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं इज एंटायरली प्लॉजिबल इन द वर्ल्ड ऑफ मार्वल। कंक्लूजन, द सिंबॉलिक नेचर ऑफ हल्क्स पैंट्स। हल्क के पैंट्स कभी नहीं फटते। ये एक आइकॉनिक एलिमेंट है जो मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू के स्टोरी टेलिंग का पार्ट बन गया है। इसका रीजन फिक्शनल लॉजिक, कॉमिक बुक ट्रोप्स और क्रिएटिव डिसीजंस में छुपा हुआ है। हल्क का कैरेक्टर इतना लार्जर देन लाइफ है कि उसके पैंट्स के इंटैक्ट रहने से स्टोरी को एक स्मूथ और कंसिस्टेंट टोन मिलता है। ये क्रिएटिव चॉइस मार्वल का एक पार्ट है जो ह्यूमर और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को बैलेंस करता है। आखिरकार हल्क के पैंट्स का इशू एक फन और लाइट हार्टेड एस्पेक्ट है जो फैंस को एंजॉय करने का मौका देता है बिना किसी मेजर डिस्ट्रैक्शन के। जब तक हल्क का कैरेक्टर अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर और इमोशनल डेप्थ के साथ स्क्रीन पर होता है तब तक उसके पैंट्स का इंटैक्ट रहना एक सिंबॉलिक और फिक्शनल सोल्यूशन है जो मार्वल की स्टोरी टेलिंग को और एंगेजिंग बनाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी डीप डाइव एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाई हल्क्स पैंट्स नेवर बर्स्ट। अब जब भी आप हल्क को देखोगे आपको उसकी पैंट्स का सीक्रेट याद जरूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो। ऐसे ही अमेजिंग मार्वल थ्योरीज और कॉमिक लॉजिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं सबसे पहले आपको पता चले। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपका फेवरेट हल्क वर्जन कौन सा है और किस सुपर हीरो की वियर्ड लॉजिक को हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हल्क स्मैश और यू स्टे ऑसम।